नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए 30 मार्च 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में 3 नई चीज़ें ऐड करी गई हैं। सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, आपके सामने ये जो स्क्रीन शो हो रहा है ब्लैक कलर का, जिसे कि डार्क मोड बोलते हैं, इससे आपकी आंखों में बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हर क्वेश्चन में स्टैटिक जीके भी करवाया जाएगा और लास्ट में सभी क्वेश्चन का आपको रिवीजन भी करवाया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस गीत को आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत बनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए गर्ल गैंग। गर्ल गैंग गीत को फ्रेंड्स आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत या आप बोल सकते हो ऑफिशियल सॉन्ग बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। न्यूजीलैंड की गायक जिन विगमोर की एक ट्रैक गर्ल गैंग को 2022 आईसीसी महिला विश्व कप के आधिकारिक गीत के रूप में घोषित किया गया है। यह टूर्नामेंट होगा 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक खेला जाएगा और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ना बात हुई है आईसीसी की, जिसे कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी बोलते हैं। पूरे विश्व में जो फ्रेंड्स क्रिकेट का मैच होता है ना, उसे आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। आईसीसी की स्थापना पूछी जाती है एग्जाम में 15 जून 1909 को हुई थी। आईसीसी का मुख्यालय है दुबई शहर में, जो कि यूएई देश में है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? नए बने हैं, नाम है ग्रेग बार्कले। आईसीसी के उपाध्यक्ष का नाम है इमरान ख्वाजा और आईसीसी के नए सीईओ बने हैं मनु साहनी। ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई थी आईसीसी की और हमारा जो क्वेश्चन का टाइप है ना, वो है आगामी खेल प्रतियोगिता। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड ना कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको रिवाइज करवा देता हूँ। आईसीसी आगामी खेल प्रतियोगिता, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि 2023 में जो आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन कहाँ पर होगा? भारत में होगा। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ पे होगा? न्यूजीलैंड में होगा, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि 2021 में होने वाला आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप कहाँ पर होगा? भारत में होगा। आपसे पूछेंगे 2022 आईसीसी पुरुष विश्व कप कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। आपसे पूछेंगे एग्जाम में 2023 आईसीसी महिला T20 विश्व कप कहाँ पर होगा? दक्षिण अफ्रीका में होगा। 2021 आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप कहाँ पर होगा? बांग्लादेश में होगा। और 2022 में होने वाला आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप कहाँ पर होगा? वेस्ट इंडीज़ में होगा। फिर जितनी भी मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है अभी आईसीसी आगामी खेल प्रतियोगिता की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में फ्रेंड्स डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। नीलम साहनी किस राज्य की नई राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनी है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में फ्रेंड्स नीलम साहनी जो हैं ये राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनी हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात हुई थी आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश राज्य की जो स्थापना है ये हुई थी 1 नवंबर 1956 को। आंध्र प्रदेश की राजधानी 3 है। ये भारत का ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं। एक है अमरावती, दूसरा है विशाखापट्टनम, तीसरा है कुर्नूल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का नाम है अरूप कुमार गोस्वामी। आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीट है 25, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 175। आंध्र प्रदेश के 2 पड़ोसी राज्य हैं, एक है ओडिशा, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है तमिलनाडु, 5वां है तेलंगाना। और फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य बना था। आपसे एग्जाम में फ्रेंड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठन होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को। आपको ये पता होना चाहिए श्रीहरिकोटा में
सतीश धवन स्पेस सेंटर है। और श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स ये आपको मैं जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना राज्य के बारे में, एक एक पॉइंट फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड्स अभी जो रेलवे का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है फ्रेंड्स, आपको मैं बताता हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 90% से ज़्यादा क्वेश्चन जो थे फ्रेंड्स करंट अफेयर के और जीके के, ये हमारी वीडियो से रिपीट हुए थे एग्जाम में। उसके फ्रेंड्स हम आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें देख लेते हैं। कोलारू झील और पुलिकट झील, ये दोनों झीलें जो हैं ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि कोलारू झील कहाँ पर है, आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। और फ्रेंड्स नागा अर्जुन सागर बांध जो कि कृष्णा नदी के ऊपर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागा अर्जुन सागर टाइगर रिजर्व, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी है? सबसे लंबी किसकी है वो तो आपको पता है कि फ्रेंड्स गुजरात की है, ठीक है। पूछा गया है दूसरी समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी किसकी है, आपका आंसर होगा फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश राज्य की, जिसकी समुद्री तट की रेखा है 974 किलोमीटर। अब फ्रेंड्स हम आंध्र प्रदेश के प्रमुख मंदिर डिस्कस कर लेते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ पर स्थित है, आपका आंसर होगा फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ में स्थित है। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तिरुमाला में स्थित है, जो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य डिस्कस कर लेते हैं। कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला, भामाकल्पम, धीमसा, कोल्टम, विलासी नाट्यम, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के हवाई अड्डे देख लेते हैं फ्रेंड्स। विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। फ्रेंड्स आपको मैं जितने भी एडिशन पॉइंट दे रहा हूँ ना स्टैटिक जीके के या पिछले करंट अफेयर क्वेश्चन जो रिवाइज करवा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हमने एक एक क्वेश्चन ना काफ़ी सिलेक्टेड लिया है और मैं आपको इतनी शॉर्ट ही देता हूँ फ्रेंड्स, आपको हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच मिताली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच फ्रेंड्स मिताली एक्सप्रेस ट्रेन को शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ू को आपस में जोड़ने के लिए मिताली एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया है। दोनों पड़ोसी देशों के बीच पहली मैत्री एक्सप्रेस, दूसरी बंधन एक्सप्रेस के बाद अब ये तीसरी मिताली एक्सप्रेस ट्रेन है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ना बात हुई है किसकी, बांग्लादेश की। और फ्रेंड्स आपको ना एक चीज़ यहाँ पे और भी समझनी है कि इसमें ये जो मिताली एक्सप्रेस है ना, ये तीसरी एक्सप्रेस ट्रेन है। पहली कौन सी थी, मैत्री एक्सप्रेस। आपसे एग्जाम में पूछेंगे मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है, भारत और बांग्लादेश। दूसरी है बंधन एक्सप्रेस, ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच में। अब तीसरी स्टार्ट हुई है जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस, ये भी याद रखना है। अब फ्रेंड्स हम ना बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं, जो अब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, ये आपने याद रखना है। बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, नाम है शेख हसीना, महिला प्रधानमंत्री हैं ये, और ये लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, एग्जाम में पूछते हैं, आपका आंसर होगा पद्मा के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, ये 5 राज्य कौन से हैं? एक है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, एग्जाम में पूछा जाता है, 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आंसर होगा ढाका। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है, आपका आंसर होगा भारत और बांग्लादेश के बीच में। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है, सुरमा नदी, ये भी आपने याद रखना है। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है, जातीय संसद, जिसे कि राष्ट्रीय संसद के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी लगती है, आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल, जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर, ये भी आपने याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका देश जो है फ्रेंड्स ये वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जलवायु से संबंधित आर्थिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व के 40 नेताओं का एक शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे और यह 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 22 और 23 अप्रैल 2021 को होगा। इस शिखर सम्मेलन में जीवन और आजीविका पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न वैश्विक सुरक्षा और प्रकृति आधारित समाधानों पर चर्चा की जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ पे तो मैंने आपको समझा दिया कि वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता कौन करेगा? अमेरिका करेगा। ठीक है, अमेरिका के बारे में अब हम जान लेते हैं। यूएसए भी बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका किस महाद्वीप में स्थित है? एग्जाम में पूछा जाता है, उत्तरी अमेरिका में। और भारत कहाँ पे किस महाद्वीप में स्थित है? भारत है एशिया महाद्वीप में। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी, ये भी आपने याद रखना है। अमेरिका की करेंसी क्या है? अमेरिकी डॉलर, ये भी आपने याद रखना है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? इवन 46वें राष्ट्रपति बने हैं, क्या नाम है इनका? जो बाइडेन। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस, पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, ये आपने याद रखना है। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? नासा, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? आपका आंसर होगा स्पेस एक्स। ठीक है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? आपका आंसर होगा पोटोमैक नदी के किनारे। अमेरिका की संसद का क्या नाम है? कांग्रेस। यूएसए की सबसे लंबी नदी क्या है? मिसौरी नदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व के सबसे बड़े देशों में कौन से स्थान पे है? चौथे स्थान पे है। नंबर 1 पे कौन सा है फ्रेंड्स? नंबर 1 पे फ्रेंड्स रूस है। ठीक है, जनसंख्या के मामले में अमेरिका कौन से स्थान पे है? अमेरिका तीसरे स्थान पे है। नंबर 1 पे कौन है? चीन है। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? रॉकी माउंटेन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अमेरिका के घास के मैदान का क्या नाम है? प्रेरी, ये भी आपने याद रखना है। पहला लिखित संविधान किस देश का है? आपका आंसर होगा अमेरिका का। अब फ्रेंड्स अमेरिका के संविधान से हमारे देश में क्या क्या लिया गया वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रस्तावना का जो विचार है ये अमेरिका से लिया गया है। वहीं अगर हम बात करें प्रस्तावना की भाषा, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कंफ्यूज नहीं होना आपने दोनों क्वेश्चन में। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन ये भी अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता ये भी अमेरिका से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति ये भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक अधिकार यह भी अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान ये भी अमेरिका से लिया गया है। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। और अमेरिका में कुल मिला के 50 प्रांत हैं, ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स जितनी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स मैं आपको जो लास्ट में रिवीजन करवाने वाला हूँ सभी क्वेश्चन का, रिवीजन वाला पार्ट आप जरूर देखना। सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में अच्छे से समझ में और याद होने वाले हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि फरवरी महीने का और जनवरी महीने का जो मंथली ई बुक है वो लॉन्च हो चुका है। ठीक है, अगर आपने फ्रेंड्स ये ई बुक लेना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ से जाके आप ई बुक बाय कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान, जिसे कि हम शहीद अशफाक उल्लाह खान जूलॉजिकल पार्क भी बोलते हैं, का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य में फ्रेंड्स शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया है और यह पूर्वांचल में पहला और राज्य में तीसरा चिड़ियाघर है। इस चिड़ियाघर का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के कहाँ पर उसका उद्घाटन हुआ है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे उत्तर प्रदेश की हुई है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? गोविंद माथुर हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस। राजकीय फूल क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट कितनी है? 80 हैं। राज्यसभा सीट कितनी है? 31 हैं। विधानसभा सीट कितनी है? 404। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है नेपाल, ये आपने याद रखना है।
वो आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। आपका आंसर होगा 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। 8 राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, और एक है केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है दिल्ली। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य देख लेते हैं। कर्मा, शैला, ठडिया, घर करही, चौलर, लठमार दीवारी, घोड़ा, कार्तिक, धुरिया, राई, पाई डंडा, दीप, ख्याल, मयूर, झूला, चरकुला, जोगिनी, छपेली। फिर जितने भी मैंने आपको ये लोक नृत्य बताया ना, सभी अपने आप में क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि लठमार दीवारी लोक नृत्य किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, ठडिया लोक नृत्य किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, मतलब फ्रेंड्स ये सभी अपने आप में क्वेश्चन थे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे देख लेते हैं फ्रेंड्स। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में स्थित है, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, ये भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, एग्जाम में पूछा गया है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ये भी उत्तर प्रदेश के जेवर में है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर हैं काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि वाराणसी में है, काफ़ी बार पूछा गया है। प्रेम मंदिर वृंदावन में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और राम मंदिर आप सबने सुना है फ्रेंड्स, ये अयोध्या में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनेगा? सही आंसर इसका ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश फ्रेंड्स भारत का ऐसा राज्य बन जाएगा जिसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये जो 5 एयरपोर्ट होंगे ना अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, इनके नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में तो मैं आपको ऊपर अच्छे से समझा चुका हूँ। अब हम 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में जानते हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तीसरा है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चौथा है अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2022 में, ठीक है, इसका उद्घाटन होगा। और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2024 में इसका उद्घाटन होगा। अब देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो टाइप था ना वो था पहला, यानी कि देश में पहला। तो इससे रिलेटेड मैं आपको टॉप 5 करंट अफेयर रिवाइज करवा देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछेंगे देश की पहली सी प्लेन सेवा कहाँ पे शुरू हुई है? आपका आंसर होगा गुजरात में। देश का पहला टायर पार्क कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। देश का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? कर्नाटक में। देश का पहला मॉस गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में। देश का पहला कवक पार्क उत्तराखंड, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN WCPA द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी महेंद्र गिरी को। महेंद्र गिरी को फ्रेंड्स IUCN WCPA द्वारा वन्य जीव के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले IUCN WCAP का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर फुल फॉर्म होता है, और WCPA का फुल फॉर्म है वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज। वन्य जीवों के संरक्षण में अहम योगदान के लिए उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंजर महेंद्र गिरी को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड प्रदान किया गया है, और यह पुरस्कार पाने वाले महेंद्र गिरी पूरे एशिया महाद्वीप में इकलौते रेंजर बने हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन का टाइप था हमारा पुरस्कार और सम्मान। तो मैं आपको पिछले करंट अफेयर के टॉप 5 पुरस्कार रिवाइज करवा देता हूँ। चमेली देवी पुरस्कार 2020 से नीति सिंह को सम्मानित किया गया है। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वाले विश्व के पहले मुस्लिम अभिनेता बने हैं रिज अहमद। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 मुंबई टीम ने जीती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स ये। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से गौसल्या शंकर को सम्मानित किया गया है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 कोनेरू हम्पी ने जीता है। फिर इसके बाद जो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एस्केप ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फ्यूगिटिव्स इन लंदन पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। दानिश और रूही खान ने फ्रेंड्स एस्केप्ड ट्रू स्टोरी ऑफ इंडियन फ्यूगिटिव्स इन लंदन पुस्तक को लिखा है। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये टाइप था बुक्स एंड ऑथर, यानी कि पुस्तकें और उनके लेखक। तो मैं आपको टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर रिवाइज करवा देता हूँ। योर बेस्ट डे इज़ टुडे पुस्तक को लिखा है अनुपम खेर ने। आई एम नो मसीहा पुस्तक को लिखा है सोनू सूद और मीना अय्यर ने। ओह मिजोरम पुस्तक को PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है।
ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक को उर्जित पटेल ने लिखा है। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक को शशि थरूर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस यानी कि स्कोप की नई अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, सोमा मंडल। सोमा मंडल जो है फ्रेंड्स, ये स्कोप जिसका फुल फॉर्म है स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की नई अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। और फ्रेंड्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की अध्यक्ष सोमा मंडल को स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस यानी कि स्कोप की नई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये क्वेश्चन का जो टाइप था वो था नियुक्तियों से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं आपको पिछले करंट अफेयर्स के टॉप 5 रिवाइज करवा देता हूँ। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि HSSC के नए अध्यक्ष बने हैं भोपाल सिंह, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं अजय कुमार। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं संजीव कुमार। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। और बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं अरुण कुमार सिंह, ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स, आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि जो आपके सामने ब्लैक कलर की स्क्रीन आ रही है, मतलब हल्की सी ब्लैक आ रही है, ठीक है, जिसे कि हम डार्क मोड बोलते हैं। इस डार्क मोड से फ्रेंड्स आपकी आंखों पर बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। मतलब आप अगर वाइट स्क्रीन पे अगर फ्रेंड्स 100% साइड इफ़ेक्ट पड़ता है ना, तो वहीं अगर हम बात करें ब्लैक स्क्रीन की, यहाँ पे सिर्फ 1% से भी कम साइड इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब आंखों पे। तो फ्रेंड्स, ये तरीका आपको कैसा लग रहा है आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आखिरी क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद जो रिवीजन है वो वाला पार्ट आप जरूर देखना। भारत के किस पड़ोसी देश ने 26 मार्च 2021 को अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश ने फ्रेंड्स 26 मार्च 2021 को अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। बांग्लादेश ने 26 मार्च 2021 को अपनी स्वतंत्रता और राष्ट्रीय दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई है, जो राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के भव्य उत्सव के साथ मनाया जाता है। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को शेख मुजीबुर रहमान द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया था। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये फुल सभी क्वेश्चन करवाए बिल्कुल डिटेल में, और इस वीडियो का जो फ्रेंड्स डिटेल वाला PDF है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जल्दी हमारी GK की बुक लॉन्च होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्जाम की फ्रेंड्स अगर आप तैयारी कर रहे हो, ये जो रवि GK के नाम से बुक होगी, ये एक बुक सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, किस गीत को ICC महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत बनाया गया है? आंसर है गर्ल गैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलम साहनी किस राज्य की नई राज्य निर्वाचन आयुक्त बनी हैं, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनी हैं? आंसर है आंध्र प्रदेश। भारत और किस देश के बीच मिताली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है? आंसर है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है हमारे रिवीजन का, वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? आंसर है अमेरिका। शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान यानी कि शहीद अशफाक उल्लाह खान जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर है उत्तर प्रदेश। IUCN WCPA द्वारा जारी वन्य जीवों के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है महेंद्र गिरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्केप ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फ्यूगिटिव्स इन लंदन पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है दानिश और रूही खान ने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस यानी कि स्कोप की नई अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? आंसर है सोमा मंडल। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम रिवीजन का। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो फरवरी महीने का जो ई-बुक है, मंथली ई-बुक, जिसमें कि आप सभी करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हो, वो लॉन्च हो चुका है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स, वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हो।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस पड़ोसी देश ने 26 मार्च 2021 को अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? आंसर है बांग्लादेश। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएँ और याद भी हो जाएँ। और फ्रेंड्स इस वीडियो का जो डिटेल वाला PDF है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से भी ले सकते हो। फ्रेंड्स फ्री में आपको ये PDF मिल जाएगा, डाउनलोड आप जरूर करना PDF। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि हमारी ना GK की बुक लॉन्च होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की फ्रेंड्स अगर आप तैयारी कर रहे हो तो रवि GK के नाम से स्टैटिक GK की बुक लॉन्च होगी। हमारे चैनल का ट्रेडमार्क भी लगा होगा फ्रेंड्स। हर एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स ये बुक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा फ्रेंड्स, जब भी ये बुक लॉन्च होगी तो। और ये बुक आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।